is the ministry of women. वह है स्त्रियों का जो क्रिया है। जो In the Old Testament, पुराने नियम no woman, their name was not even mentioned in a genealogy. पुराने नियम में कोई भी स्त्री के बारे में उनके पट्टी में लिखा नहीं था। You read all the list of ancestors in the Old Testament, or even in Matthew and Luke, no woman's name will be there. वंशावली जब हम पढ़ते हैं उसमें कहीं पर भी कोई स्त्री के विषय में मत्ती के पुस्तक में हम नहीं पढ़ते हैं। But it all changes in the new covenant. परंतु नए करार आते ही वह सब बदल गया। It says in Acts chapter 2, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Peter said, पत्रस इस प्रकार बताता है, the new covenant was initiated on the day of Pentecost. जो नया करार है उसका शुरुआत पेंतिकोस्त से हुआ था। And when they were all filled with the Holy Spirit, और वे सब जब पवित्र आत्मा से भरे गए थे, and they were speaking in languages that people could understand. और वे इस प्रकार से बातें कर रहे थे जिससे सब लोगों को वो समझ में आ रहा था भाषा। 17 languages. 17 भाषाओं में You बात कर read रहे that थे। in Acts chapter 2. वो हम प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। And then he got up and said, Peter got up and said, उसके बाद पत्रस वहां उठकर इस प्रकार बोले। this verse 17, Acts 2:17 is what the Lord said he'll do in the last days. और यही चीज परमेश्वर इन अंत के दिन में करना चाहता है। I will pour out my spirit on all mankind. मैं सारे जातियों के ऊपर मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। They will come inside, the Spirit of God will come inside. पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। And then your sons and your daughters will prophesy. आपके सारे पुत्र और पुत्रियां प्रोफेसाई करेंगे, नबूवत करेंगे। Verse 17. 17वां वचन। And 18, my bond slaves, men and women, I'll pour out my spirit. मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा से And they shall prophesy. उंडेलूंगा और वे नबूवत करेंगे। The Bible says very clearly, a woman cannot teach. वहाँ प्रभु का वचन बताता है कि स्त्री कभी भी प्रचार नहीं करेंगी। But the Spirit of God comes, they are supposed to prophesy. परंतु जब पवित्र आत्मा आता है तो हम वह करते हैं। Unfortunately, the Christian church has not understood that properly. ये जो सच्चाई है ख्रिस्ती गोला वह सही रीति से समझ नहीं पाया है। So either they go to one extreme like some of these American Pentecostal women who have just become teachers. या तो वे एक तरफ से गलत जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे अमेरिकन प्रीचर जैसे सारी चीजें स्त्रियां प्रचार करने लगती हैं। Or they go to the other extreme like some brethren assemblies where they don't even allow them to even give a testimony. और दूसरी रीति में एक और भी तरह पहुंच सकते हैं जहां पर जाकर स्त्री कुछ बोल भी नहीं सकती जैसे ब्रेदरन असेंबली में होता है। Everywhere in Christendom there is an extreme. हर जगह ऐसा एक एक्सट्रीम है क्रिश्चियन गोले में। In the church we must find the balance found in the Word of God. और हमें कलीसिया में वो मध्य मार्ग पर लेके आना है। For example, we heard about the importance of covering our head. हमने जैसे एक उदाहरण बहनों के विषय में पढ़ा कैसे हमारे सर को कपड़े से ढांपना है। When does the Bible say a woman should cover her head? और प्रभु ने ये कब बोला है कि उनको ऐसे कपड़ा डालना चाहिए करके? That is in 1 Corinthians 11. 1 कुरिन्थी 11वें अध्याय में ये बताया गया है। When she is prophesying. जब वे नबूवत कर रही हैं। Or when she is praying. नहीं तो जब वह प्रार्थना कर रही है। So it says here in verse 5, a woman who prays or prophesies with uncovered head is disgracing her head. इसलिए यहाँ बोला गया है कि जब एक स्त्री कपड़े डाले बिना जब प्रार्थना करती है तो वो प्रभु को आदर नहीं दे रही है। So prophesying is also mentioned there. वहाँ पर नबूवत के विषय में भी बताया गया है। So that's how the early church was. इसी प्रकार से जो पुराना नया कलीसिया था उस प्रकार से चला था। But they had a balance. उनको वैसा एक बीच मार्ग का बैलेंस था। In 1 Timothy 2, हम 1 तीमुथी दूसरे वचन अध्याय में it says a woman must not, verse 12, teach or exercise authority over a man. वहाँ लिखा है कि एक स्त्री इस प्रकार से कुछ प्रचार और मनुष्य के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। Woman cannot be an elder or a pastor. जैसे कि वह एक अगुआ या पास्टर बन के नहीं रह सकती। Then also we find many places they are disobeying now. परंतु हम देखते हैं यह चीज भी कई जगह पर गलत रीति से उपयोग हो रहा है। Christian world is
full of people who are disobeying God's word. ख्रिस्ती गोला ऐसा है जहाँ पे प्रभु का वचन को सब रीति से गलत रीति से उपयोग कर रहे Either हैं, this extreme or the other extreme. या तो एक बाजू में है नहीं तो दूसरे बाजू में लटके हुए हैं। This is why it's very important not only to be filled with the Spirit but to be along the lines of God's word. इसीलिए जरूरत है कि ना केवल प्रभु की आत्मा से भरे जाना परंतु प्रभु के वचन के अनुसार चलना। The word of God is like a narrow pathway with a cliff this side and that side. प्रभु का वचन एक छोटा सा एक सक्रिय मार्ग है, दोनों तरफ बड़े गड्ढे हैं। And so we need to not fall this side and not fall that side. इसलिए हमें दोनों तरफ, इस तरफ भी नहीं गिरना है, इस तरफ भी नहीं गिरना है। Because for example it says in Titus chapter 2 जिस प्रकार से लिखा है तीतुस के दूसरे अध्याय में and verse 3, उसका तीसरा वचन, there are different ministries given for men and women. वहाँ जो सेवकाएं पुरुष और स्त्रियों के लिए लिखा है, अलग अलग लिखा है। Older men, verse 2, must be temperate, dignified, sensible, sound in faith and love and perseverance. 2:2. दूसरे अध्याय का दूसरा वचन, वृद्ध पुरुष संयमी, सम्माननीय व समझदार हो तथा वे विश्वास, प्रेम और धैर्य के पक्के हो। What about the older women? तो बुजुर्ग स्त्रियों के विषय में क्या है? Listen to this, all older sisters here. इसलिए सारे वृद्ध स्त्रियों जरा ध्यान से सुनिए। Be reverent in behavior चाल चलन and not malicious gossips. Verse 3. इसी प्रकार वृद्ध स्त्रियों का चाल चलन भी पवित्र हो, वे ना तो परनिंदिक हो, Not enslaved to much wine, न पियक्कड़ हो, teaching what is good. वरन अच्छी बातें सिखाने वाली हो। So they are supposed to teach, they can't teach the men, but they're supposed to teach some people. उनको पुरुष को नहीं सिखाना है परंतु कुछ लोगों को सिखाना They है। must teach the younger women, verse 4. चौथे वचन में जैसे लिखा है, जो छोटी स्त्रियां हैं उनको सिखाना है। What should they teach? उन्हें क्या सिखाना है? Mostly about home life. और घर के विषय में बताना है। To love their husbands, अपने पतियों को प्रेम करना, how to love and bring up their children, अपने बच्चों को कैसे प्रेम करना है और उसको कैसे बढ़ाना है, to be sensible, वह समझदार रहें, pure, पवित्र रहें, workers at home, सुगृहिणी, घर में काम करने वाली, kind, दयालु हो, being subject to their own husbands, पति के अधीन रहने वाली हो, so that the word of God be not dishonored. जिसमें से परमेश्वर का वचन का निरादर ना हो। An older sister who is not doing all these things is disobeying the word of God. एक बड़ी बहन जो ऐसी चीजें नहीं कर रही है, वो प्रभु का वचन नहीं पालन कर रही है। If you say you're a believer, अगर आप बोलते हो कि आप एक विश्वासी हो you're an older sister in your church, और आप एक बड़ी स्त्री हो आपके कलीसिया and में, you are not teaching your younger sisters how to live with their husbands and children and be a worker at home, you are disobeying the word of God. और आप अपने कलीसिया के छोटी बहनों को नहीं सिखा रहे हैं किस प्रकार से आपके पतियों के साथ प्रेम करें और घर में एक काम करने वाली हो, नहीं कर रहे हो तो आप प्रभु का वचन का निंदा कर रहे As हो। I said, in CFC we seek to have a balance, not going to this extreme or the other extreme. इसीलिए हम CFC में चाहते हैं कि ना हम इस बाजू में खड़े हो ना उस बाजू में, मध्य में रहें। Because there are a lot of things, for example, you go to any of our churches, half of them are women. क्योंकि हम कोई भी कलीसिया में हम जाते हैं तो वहां पे आधे स्त्री ही रहते हैं। And very often in India particularly, it's very difficult for a man to counsel a woman about personal things. और विशेष करके भारत में एक पुरुष जाके एक स्त्री को काउंसिल नहीं कर सकता। So it's the sisters who should do it. इसलिए वो बहन ही है, वो जाके वो कार्य कर सकते हैं। It's a very important ministry that I want to encourage all sisters to take up with the fear of God. ये एक बहुत ही जरूरी सेवकाई है और मैं बहनों से कहूंगा कि आप प्रभु का भय मानकर ये कार्य करें। See Proverbs chapter 14. हम नीति वचन 14वां वचन पढ़ेंगे। Proverbs 14 verse 1. 14वां अध्याय का पहला वचन। Who is the one who builds the house कौन है जो प्रभु का घर बना सकता है? in the home? Is it the husband or the wife? वह पति है कि पत्नी है? The husband earns the income. पति पैसा कमाता है, But it is the wise woman who builds the house according to verse 1. 14वें अध्याय के पहले वचन बोलता है बुद्धिमान स्त्री है जो वह घर को बनाती है। I used to think about that. Why does it say wise man builds his house? यहाँ ऐसा क्यों नहीं बोला कि बुद्धिमान पुरुष बनाता है घर? I'll tell you why as I meditated on this verse. जब मैंने इसके ऊपर मनन किया तो मैं उसका स्पष्टीकरण देता हूँ। Is the woman
the most important person to build the house? क्या स्त्री है जो मुख्य व्यक्ति जो घर को बना सकता है? In the church, it's the man who's got the more important ministry. Women cannot be elders. कलीसिया में जो मुख्य व्यक्ति है वो पुरुष है, क्योंकि पुरुष ही वह कलीसिया को बना सकता है। In the house, it is the woman who builds the house. परंतु घर में स्त्री है जो घर को बना सकता And है। I'll tell you how. मैं बताता हूँ कैसे। One of the greatest things that Jesus taught by coming to earth एक जो सबसे बड़ा चीज प्रभु में धरती पे आने पर यह सिखाया है, was the glory of submission. वह था वह अधीनता का वह महिमा। Everywhere in the world, people think submission is a disgraceful thing. पूरी दुनिया में यही सोचते हैं कि अधीन रहना सबसे बुरी चीज है। Submission is for the peons and the lower people in the office. अधीनता जो है वो जो सबसे नीचे रीति के लोग हैं, जैसे पियून है, उनके लिए है। The great thing is to have authority. जो सबसे बड़ी चीज है वो है अधिकार। You remember at the Last Supper, जो आखिरी भोजन हुआ था, everybody's feet were dirty with walking on the dirty road. सबका जो पांव था वह मैला से भरा हुआ था। The bucket of water is there, towel is there. वहां पे बकेट है और वहां पे टॉवल भी है। Who's going to wash the feet? और कौन उनका पांव धोने वाला है? Matthew is chartered accountant, he doesn't wash feet. मत्ती जो था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो कैसे पांव धो सकते हैं? John is a relative of the high priest, he will not wash feet. यूहन्ना जो है वो तो हाई प्रीस्ट का एकदम रिलेटिव है। Peter says, I'm already the leader, I'm not going to wash the feet. वो पतरस बोलता है मैं तो बड़ा सबसे प्रमुख हूँ, मैं कैसे पांव धो सकता हूँ? Judas Iscariot says, I'm the only postgraduate in this disciples, I won't wash anybody's feet. और यूदस बोलता है मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं कैसे धो सकता हूँ? So who's left? तो कोई रहा ही नहीं ये काम करने के लिए। Jesus says, I am the servant here. यीशु बोलता है मैं ही वही दास हूँ। The last day of his life, उनके जीवन का आखिरी दिन he takes the bucket and water and goes one by one and washes the feet. वह बकेट में पानी लेके सबके सामने एक एक करके जाता A है। job done not by a servant but by a slave. ये काम जो एक सर्वेंट नहीं परंतु एक दास करता है। That's what Jesus did. वही प्रभु ने किया। He showed us the glory of submission. उन्होंने वो महिमा दिखाया जो Which अधीनता का है, Till today the world does not know. जो आज भी इस दुनिया ने नहीं समझा है। When he tried to make him a king, he ran away. जब उनको राजा बनाने का प्रयास किया तो वे भाग निकले। He never took a title. उन्होंने कभी भी एक पदवी नहीं चाही। You know what title he had? उनका जो पदवी था क्या है मालूम है? Son of Man. मनुष्य का पुत्र। I asked the Lord, I said, Lord, what does this Son of Man mean? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये मनुष्य का पुत्र का क्या मतलब है? This is the revelation the Lord gave me. ये ही प्रकटीकरण प्रभु ने मुझे दिया। I am the son, I am an ordinary man. मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ। Son of an ordinary man. मैं एक I am an ordinary man. मैं एक साधारण सा मनुष्य He was हूँ। not born of human beings. मैं He was मनुष्य not born of a father, earthly father. मैं इस धरती के एक पिता के द्वारा नहीं बना हूँ। But he lived on earth as an ordinary man. परंतु वह इस धरती पर रहा एक साधारण सा मनुष्य का रूप लेके। He was not Reverend Dr. Jesus. वह रेवरेंड डॉक्टर जीसस नहीं थे वे। He was not Pastor Jesus. वह पास्टर जीसस नहीं थे। These are all foolish people who take these titles today. ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसी पदवी चाहते हैं। He was not even Father Jesus. वह फादर जीसस भी नहीं थे। He was Son of Man. वह एक Ordinary मनुष्य का man. पुत्र। You know, I've never forgotten that. ये मैं कभी नहीं भूला। I said, Lord, you are Almighty God. मैं बोला प्रभु तू सबसे सर्वश्रेष्ठ है And you lived on earth as an ordinary man. और तूने इस धरती पर एक साधारण सा मनुष्य की रीति में जिया। Help me to live all my life as an ordinary man. प्रभु मुझे मदद की कि मैं भी एक साधारण सा मनुष्य की रीति में मैं जीऊं। Not only never taking a title, कभी भी अपने पदवी न लेते हुए ही नहीं, never expecting any respect from anybody. कभी भी ऐसा ना चाहूं कि लोग मेरा आदर करें, Not at all. कभी भी नहीं। Not even respect for my age. मेरे आयु के लिए भी कभी मैं आदर न चाहूं, Because I follow one who was Almighty God who lived as an ordinary man on this earth. क्योंकि मैं उसका पीछा करता हूं जो सबसे सरल Now- रीति से इस धरती पर जिया। Now, in a home, एक घर में who can show this glory of submission? और यह जो अधीनता का जो स्वरूप है वो कौन दिखा सकता है घर में? It doesn't say, husbands, submit to your wives. वहां घर पे ऐसा नहीं बोला कि पति अपने पत्नियों का अधीन रहो, Wives, submit to your husbands. परंतु पत्नियां अपने So- पति का अधीन रहें। Who is going to show the glory of submission in a home? तो ये जो महिमा है वो कौन दिखा सकता The है? one which Jesus showed. जो प्रभु ने दिखाया हमको, The wife, वह केवल स्त्री है by her spirit.
उसके रीति से that brings the spirit of Christ into that home. वह परमेश्वर की आत्मा उस घर में लेके आता है। Then the children learn that spirit and learn to submit to their parents. और यह देखकर उनके बच्चे भी वही आत्मा पाते हैं और अपने माता पिता का अधीन रहते So हैं। who is building that home? तो ये घर को कौन बना रहा है? The woman. स्त्री ही बना रही है। The wise woman वह बुद्धिमान who स्त्री has learned from Jesus the glory of submission. जिसने सीखा है वह महिमा जो अधीनता से आता है। No, submission is not slavery. अधीनता जो है वो गुलाम रहना नहीं है। It's not when one says, "Oh, I'm scared to tell my husband anything." No. वह ऐसा नहीं कि मैं घबराई हूँ, डरी हूँ कि मैं पति से कुछ बोल पाऊँ। Some black coal mark is on her husband's face, उसके पति के मुंह पर एक काला ऐसे मार्क है and she's afraid to tell him when he goes to work. और उसको बोलने के लिए डर है, वो काम को जा रहे हैं। That's not a good wife. ये सही स्त्री नहीं है। You have to say, "Darling, there's a black mark on your face. Take it away." उनको अच्छी रीति से, प्रियतम आपके गाल पर एक काला चिन्ह है, उसे मिटाइए। That is a helper. वही एक सहायक है। You haven't combed your hair properly. आपने आपका कंघी बराबर नहीं किया। There's so many ways a woman can be a helper. ऐसे कई चीजों में एक स्त्री एक सहायक बन सकती है। Or if he spoke rudely to somebody who came to the door, और उसके आपके पति ने कोई दरवाजे पे आया, उसके साथ एक गुस्से से बात किया। say, "Darling, it's better to speak a little gently." प्रियतम जरा अच्छी रीति से उनसे साथ क्यों नहीं बात कर सकते? Not, "Why in the world did you speak so harsh to that?" Not like that. ऐसा नहीं बोलना है कि क्यों आपने ऐसे गुस्से से बात किया। To be a helper in a spirit of submission. एक सहायक एक अधीनता के आत्मा के साथ, And your children will learn from that. और आपके बच्चे भी वहां से सीखेंगे। Whenever I see rebellious children in a home, जब भी मैं एक बलवा करने वाले बच्चों को देखती हूँ, I ask the mother, तब मैं उनके माँ से बात करती हूँ, "Do you think they learned that from you?" क्या उन्होंने आपसे सीखा है ये चीज? They saw how you talk to your husband and they decided to talk to you like that. उन्होंने देखा कि आप अपने पति के साथ इस प्रकार से बात करते हो, इसलिए उन्होंने सीखा। That is a foolish woman who's destroying her home. ये वही बुद्धिहीन स्त्री है जो अपने घर को नाश कर रही है। So I want to say to all of you sisters, इसलिए मैं सारे बहनों को ये बताना चाहता हूँ, married sisters, सारे विवाहित बहनों से बात करना you चाहता have हूँ। a great ministry आपको एक बहुत ही बड़ा सेवकाई है in the new covenant. इस नए करार में, Fulfill it. उसको पूरा You कीजिए। can build your home आप आपके घराने को बना सकते हो and you can show your daughters the right way. और आपके बच्चियों को दिखा सकते हो वो सही मार्ग। A word to young sisters. मैं सारे जवान बहनों को बताना चाहता हूँ। My wife said about ornaments. My wife spoke about jewelry. मेरी पत्नी ने ज्वेलरी के बारे में बताया। This is an individual personal thing. Each person must decide. ये जो चीज है हर एक के खुद का एक निर्णय लेने वाली चीज है। Because the Bible says, "Don't decorate yourselves." बाइबल बताता है कि अपने आप को ऐसे श्रृंगार मत करो। It says, "Whatever you do for the glory of God." आप जो भी करते हो प्रभु के महिमा के लिए कीजिए। I remember one sister, young sister, came and said to me, मुझे याद है एक जवान सिस्टर मेरे पास आकर इस प्रकार से बोली, "Brother Zach, ब्रदर जैक, do you think God looks at whether I'm wearing jewelry or not?" आप जानते हो क्या प्रभु मैं जो पहन रहा हूँ वो सब जानता है क्या? She taught me. उन्होंने ये बताया। Man looks on the outward appearance, but God looks at the heart. उन्होंने बोला कि मनुष्य बाहरी रूप से देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। You look at the jewelry, God looks at my heart. आप मेरा केवल गहने को देख रहा है परंतु प्रभु मेरे हृदय को देख रहा है। I said, "Sister, I agree with you 100%. मैंने बोला मैं 100% आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर सहमत हूँ। The Bible says, whatever you do for the glory of God." बाइबल बताता है कि जो कुछ करोगे वो प्रभु के महिमा के लिए करो। 1 Corinthians 10:31. 1 कोरिन्थी 10 का 31. So God is looking at your heart. प्रभु आपके हृदय को देख रहा है Why you are wearing the jewelry? कि आप किस लिए वो गहना पहन रहे हो। Is it for the glory of God? क्या वो Or to show other people? क्या वो प्रभु के महिमा के लिए है कि दूसरों को दिखाने के लिए है? You are absolutely right. God looks at your heart. आप बराबर बोल रहे हो कि प्रभु हमारे हृदय को ही देखता है। You answer to God. आप प्रभु को ही उत्तर दीजिए।
We've never made a law on this in our house, in our church. इसलिए हमने हमारे कलीसिया में ये कभी भी एक नियम के रूप में नहीं किया, because I believe whatever you force people to do has no value. क्योंकि जो भी चीज हम जबरदस्ती करके किसी के ऊपर दबाव डालते हैं वो कभी भी सही नहीं होता। God loves a cheerful giver. प्रभु हमेशा खुश से देने वाले पे ही प्रसन्न होते हैं। You know, when we started our church, my wife was the only one without jewelry. Some of the other sisters, they all wore jewelry. हमारे कलीसिया में शुरुआत में कई लोग थे, परंतु अभी केवल मेरी पत्नी है जो गहने नहीं पहनते, बाकी कई लोग पहनते And I हैं। told all the husbands there, please don't force your wives to take off the jewelry. Don't do that. मैंने सारे भाइयों को बोला कि आप अपने पत्नियों को कुछ भी जबरदस्ती मत करो कि गहने Because निकालने God को, loves only cheerful givers. Anything forced has got no value. क्योंकि प्रभु चाहता है खुशी से करे करने वाले, बाकी कोई रीति नहीं। That is as foolish as those other preachers who force people to pay a tithe. वह उसी रीति से वैसे है जैसे प्रचारक प्रचार करते हैं, जबरदस्ती करते हैं पैसे देने के लिए। So I never preached on it. इसलिए मैंने इसके ऊपर कभी प्रचार नहीं किया। I mean, we'd read the verse and say what was there. और जो वचन में लिखा है वो पढ़ के मैं बताता हूँ। One day एक दिन I saw one sister had taken off her jewelry. मैंने देखा कि एक बहन ने वो गहने निकाल दिए। I said, what happened, sister? I never spoke on this. मैंने बोला मैंने कुछ तो इसके बारे में बोला नहीं। So she said, brother, you were speaking about the coming of the Lord. बहन ने बोला कि मैंने सुना कि आप प्रभु के आने के बारे में बता रहे हो। That when the Lord comes, don't make sure you don't have anything heavy that makes you lie down here and you're not taken up. जब प्रभु आएंगे तो बहुत गहनों से भारी रहे तो मैं ऊपर नहीं जा I पाऊंगा। wasn't talking about jewelry. I thought any weight that keeps you down. वो गहनों के भार के कारण मैं रह जाऊंगी और मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगी। That's what she thought. She took it, oh, these things make hold me down. I better go. तो उनको लगा कि वो भार के कारण मैं प्रभु की ओर उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने सारे गहने निकाल I दिए। was not even talking about that. मैं उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा था। She took it like that. God bless her. उन्होंने उस रीति से लिया और प्रभु उसको आशीषित करे उनको। One last thing. एक आखिरी चीज, A sister once, young sister came to me and said, how should I dress? और एक जवान बहन आई मेरे पास, We बोले always say you must be modestly dressed as young sisters. किस प्रकार से हमें वस्त्र धारण करना है कि मॉडस्ट रीति में। So I said, I'm not going to tell you so many, your skirt must be so many centimeters. मैंने यह निर्णय किया कि आपको मैं लंबाई नहीं बताऊंगा, इतना सेंटीमीटर होना चाहिए आपका स्कर्ट का। I'm not a tailor, I'm a servant of God. मैं टेलर नहीं हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। I'm not going to tell you how long your sleeve should be of your blouse. मैं नहीं बता सकता कि आपके ब्लाउज की लंबाई कितनी होनी चाहिए, Or how much of your midriff you should show underneath your blouse. और ब्लाउज के नीचे आपका जो कमर है वो कितना होना चाहिए, वो मैं नहीं बता सकता। I don't look at those things and I'm not interested. मैं उन चीजों को देखता भी नहीं हूँ और उसके ऊपर मेरे I कोई don't, रुचि and I नहीं don't है। judge people also. मैं किसी का न्याय भी नहीं करता हूँ, I say only this. मैं केवल एक ही चीज बोलता हूँ। That's what I told her. वही मैंने बोला, If Jesus Christ were living in the next street, अगर प्रभु यीशु आपके नजदीक में रहते हो, say you were living in Nazareth and he was in the next street. आप नाजिद में रहते हो और आपके बाजू में प्रभु यीशु रहते And हैं, one day he told you, I want you to come for a walk with me in the market. और वे आकर आपको बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर इस रास्ते से चल के जाएंगे। How would you dress to walk with Jesus so that he can be proud of you and say, this is my sister? आप किस रीति से वस्त्र धारण करोगे कि प्रभु खुद खुश होंगे और खुशी के साथ आपके साथ चल पाएंगे। Dress like that when you walk the streets of Bangalore or Bombay or go to college or anywhere. उसी रीति से आप भी वस्त्र धारण कीजिए जैसे आप वो प्रभु यीशु के साथ जाओगे। That's all. वही काफी है। No length of centimeters or any such thing. कोई भी ऐसे लंबाई कुछ भी हम नहीं बोलेंगे। Ask yourself when you look into the mirror, आप अपने आप को पूछिए जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, can I walk with Jesus with this dress? क्या मैं प्रभु के साथ इस वस्त्र में चल सकती हूँ? Not क्या only on Sunday when you go to church meeting. केवल कलीसिया पे जानते वक्त संडे को उसी दिन नहीं, You need Jesus more when you go to work. आपको जरूरत है प्रभु यीशु की जब आप काम को जाते हो। Will he walk with you क्या उस समय प्रभु आपके साथ चलेंगे? in the way you are dressed? जिस रीति में आप वस्त्र धारण किया है, The provocative way you provoke other young men to lust? आप जिस रीति से वस्त्र धारण करके लोगों का इच्छाएं पैदा करते हो, He will walk away from you. आपसे वह प्रभु दूर हट जाएगा। You want the Lord to be away from you when you go to work? आप जब काम को जाओगे प्रभु आपसे दूर निकल जाएगा तो This is a scary world for young girls if Jesus is not with you.
अगर प्रभु आपके साथ नहीं है तो सबसे भयानक चीज है अकेले जाना। That's all I have to say. यही मुझे आप लोगों से बोलना है। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, हमारे अच्छे पिता, help us to remember these things प्रभु इन चीजों को याद रखने के लिए हमें मदद कीजिए that we can glorify you. ताकि आपकी महिमा हम कर पाए। In Jesus' name, प्रभु यीशु के नाम में amen. आमीन।